उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन G+6 उच्चीकृत भवन का लोकार्पण करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 4 FSL लैब थीं, जिन्हें बढ़ाकर आज 12 कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां की गईं, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। गोरखपुर FSL लैब के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और DNA जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर जिन 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी, वहां पर पुलिस लाइन का गठन करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं, पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन सभी जनपदों में किया है। गोरखपुर की ये ग्रेड की FSL लैब
का ये लोकार्पण उसी क्रम का हिस्सा है जिसमें सबको सुरक्षा और सबको सम्मान के भाव के साथ जहां सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है, वही सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति इस प्रकार के लैब के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक पहुंचती है।